वो बोल रहे हैं कि पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा इकट्ठा करो और नौकरी पाओ। आइए इसी पे हम एक बहन से बात करेंगे। देखिए 5 साल तक के कमरे में छोटे से एक किताबों का रट्टा लगाते हुए लोग आंख फोड़ लेते हैं, लेकिन आज बात ये है ना कि जो पैसा खर्च कर सकता है तो परीक्षा के 2 दिन पहले वो पर्चा खरीद लेता है और वो सफल हो जाता है। यानी सफलता और असफलता का पैमाना क्या है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये पैमाना नहीं है। आप कितना पैसा खर्च करके पर्चा लीक करा लेते हैं। और अब पिछले 7 सालों में साथी ने बताया ही कि 70 से ज़्यादा पर्चा लीक हो चुका है। मतलब कि जैसे परीक्षा का एक आवश्यक नियम बन चुका है कि पर्चा लीक होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और नियुक्ति पत्र देते देते वो 6-7 साल की प्रक्रिया लगा देंगे। अब एक इंसान की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चला जाएगा इन 6-7 सालों में। हम लोग ये कह रहे हैं कि देश भर में राज्य और केंद्र के विभागों में लगभग 60 लाख पद खाली हैं। सरकार उनको क्यों नहीं भर रही है? अगर एक नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो उसकी ज़िंदगी जाएगी कहाँ पे? आप जाइए इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में नौजवान एक हताशा में जी रहा है, क्योंकि 8 साल 10 साल एक छोटे से कमरे में तैयारी करने के बाद पता चल रहा है कि कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और अगर वैकेंसी आती भी है तो पर्चा लीक एक सामान्य बात हो चुका है, भ्रष्टाचार हो जाता है। तो अब नौजवान भी कितने सालों तक सब्र कर सकता है? कितने सारे नौजवान हताश निराश होकर डिप्रेशन के शिकार होते हैं और बहुत सारे तो आत्महत्या कर लेते हैं। जिस दिन आरओ का पर्चा लीक हुआ था उस दिन से इलाहाबाद में केवल 11 नौजवानों ने आत्महत्या किया है। परसों केवल एक दिन में 3 नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या किए हैं। जगह जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में, इलाहाबाद, बनारस में। लेकिन बताएं कि जो सरकार नौजवानों को कहती है कि देश के भविष्य हैं, उन नौजवानों की बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई क्या हो रही है? आज जगह जगह पे ऐसी चीज़ें हमारे बीच परोसी जा रही हैं, जाति और धर्म जैसा मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों की जो आबादी इकट्ठी है वो बढ़ जाए और वो रोज़गार का मुद्दा ना उठा सके, वो महंगी शिक्षा का मुद्दा ना उठा सके, वो विभागों के खाली पड़े पदों को भरने का मुद्दा ना उठा सके। इसीलिए उन्हें गलत सलत मुद्दों में बांटा जा रहा है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज नौजवानों के लिए सामने जो इस आंदोलन के बाद हम लोग मांग रख रहे हैं कि सबसे पहले तो इस पर तुरंत जांच हो करके और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। दूसरी बात कि परीक्षा दोबारा कराया जाए और बहुत ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराया जाए। तीसरी बात कि ये ठेकाकरण और निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए और विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाए। इसी तरह की हमारी मांगे हैं जो मानते हैं कि देश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए, नौजवानों की एकजुटता स्थापित की जाए और सरकारों के नाक में दम कर दिया जाए कि हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य हों। इसी रूप में हम लोग आज इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं कि पर्चा लीक कोई सामान्य छात्र नहीं करा सकता है। पर्चा लीक बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के कभी नहीं हो सकता है लीक। इसलिए ये कोई सामान्य छात्र की कारगुजारी नहीं है, ये बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं और बड़े बड़े धन्ना सेठों की कारगुजारी है जिससे पर्चा लीक होता है और एक सामान्य छात्र जो सालों तैयारी करता है उसके सपने बिखर जाते हैं, उसका भविष्य चौपट हो जाता है। तो इस रूप में आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अपनी मांगे हमारी रख रहे हैं, केंद्र से राज्य सरकार को बता रहे हैं कि इन मांगों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो ये तो अभी देखिए आंदोलन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले 5-7 दिनों से इलाहाबाद में छात्र बैठे हैं, आज लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट है। अब देखिए नौजवानों का ये आंदोलन आगे कितना जाता है। तो इस